पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है? पीरियोडिसिटी जिस तरह से डिफाइन होती है, दैट इज वी हैव अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, दिस इज अ वेरिएबल एंड वी एड सम कांस्टेंट इन डोमेन। सही है। हम डोमेन में कोई कांस्टेंट ऐड कर लें, वो हमारे पास फंक्शन दोबारा से वही वैल्यू देता है। सही है। देन दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द पीरियड एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पीरियडिसिटी। ग्राफिकली इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज किसी ग्राफ पे x इज इक्वल टू 0 पे, इस पे ये पॉइंट लाई करता है। सही है। दिस इज x इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू लेट्स सपोज 1 पे दोबारा से ये पॉइंट लाई करता है एंड x इज इक्वल टू 2 पे यही पॉइंट लाई करता है। ये देखो, ये पॉइंट जो है ये बार बार अपीयर हो रहा है ग्राफ पे। सही है। विद पीरियडिसिटी, मतलब पीरियडिसिटी इज एक्चुअली रिपीटिशन। तो रिपीटिशन कितने इंटरवल बाद हो रही है? सही है। मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं कह लूँ कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू ये वैल्यू 1 है। सही है। एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2। यानी कि अगर मैं वेरिएबल एफ ऑफ एक्स मान लूँ, सही है, देन एफ ऑफ एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स 1, ये हमारे पास क्या है, इन सब की वैल्यू क्या है, 1 आ रही है। सही है। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू बार बार रिपीट होती जा रही है। सो सच फंक्शन आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। सही है। लाइक आपने ये चीजें पढ़ी होगी कि साइन ऑफ इलाइट एंगल आइडेंटिटी में ये हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है, सो साइन साइन ही रहेगा। एंड आल्सो ये है कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है जिसमें साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, सो यहाँ पे इसलिए प्लस साइन है। सिमिलरली ये सारे इलाइट एंगल आइडेंटिटीज जो है ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। सही है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सही है। नाउ अब हमने ये भी पढ़ा है कि ये एक इलाइट एंगल आइडेंटिटी है हमारे पास। दिस ये आल्सो दिस इज आल्सो इलाइट एंगल आइडेंटिटी। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये सारे इलाइट एंगल आइडेंटिटीज आप देख लो। सबका ये आता है कि अगर हम, ये एक कांस्टेंट है यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे कांस्टेंट है 4 पाई, यहाँ पे कांस्टेंट है 6 पाई, यहाँ पे कांस्टेंट है -2 पाई। ये अगर मैं ऐड भी कर लूँ थीटा के साथ तो वो फंक्शन साइन थीटा ही रहता है। सही है। मतलब कि इसकी वैल्यू रिपीट होती है अगर हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड कर ले। किस तरह का? वो 2 पाई ऐड कर ले 4 पाई, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऐड करें। सही है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? पीरियडिसिटी कहते हैं। नाउ पीरियड हमारे पास क्या होगा? देखो, इस वाले में 2 पाई हमारे पास कांस्टेंट ऐड हुआ है, दिस वाले में 4 पाई, इस वाले में 6 पाई एंड दिस वाले में -2 पाई। अब हमारे पास ये सारे कांस्टेंट इसके अलावा भी हो सकते हैं, लाइक -4 पाई भी हो सकता है, -6 पाई भी हो सकता है, 8 पाई, -8 पाई, सारे हो सकते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई जितनी भी हो वो सारे हो सकते हैं। सही है। तो अब इनमें से पीरियड कौन सा होगा? पीरियड विल बी इक्वल टू स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट, वो हमारे पास क्या होगा? पीरियड होगा। लाइक यहाँ पे नेगेटिव तो हो नहीं सकते, -2 पीरियड नहीं होगा, -4 नहीं होगा, -6 नहीं होगा। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड 8 पाई में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 पाई। सो हमारे पास साइन फंक्शन का जो पीरियड होगा दैट विल बी 2 पाई। सही है। सो यहाँ पे सारे, यहाँ इस केस में भी आप देख सकते हैं टेंजेंट। आप यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? पाई। यहाँ पे क्या है? 2 पाई। यहाँ पे क्या है? 3 पाई। तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कौन सा है? पाई। सो टेंजेंट फंक्शन जो हमारे पास है इसका पीरियड क्या हो गया? पाई हो गया। सही है। इसी तरह बाकी सबका भी आप देख सकते हैं। हमारे पास इसका पाई है, सीकेंड एंड कोसेकेंड का 2 पाई होता है। सही। तो यहाँ पे हम, मैं जस्ट इन सब की मैं पीरियड आपको बताऊंगा कि किसका पीरियड कितना है। जस्ट हम यहाँ पे डिफिनेशन समझ रहे थे। So period is defined as smallest positive number k such that, अगर हम उसको हम वेरिएबल जिस तरह हमने थीटा में 2 पाई या पाई या 4 पाई ऐड किए थे, उसमें से ऐसा नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कि जिसको मैं ऐड करूँ वो वही फंक्शन दोबारा देता है। लाइक मैंने क्या किया? साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई किया,
वो मुझे दोबारा से क्या दे रहा था, साइन थीटा कह रहा है। तो 2 पाई यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, पीरियड होगा। स्मॉलेस्ट, देखो पॉजिटिव नंबर तो है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, बट स्मॉलेस्ट का क्या मतलब है, तो अगर मैं यहाँ पे पाई ऐड करूं तो दैट्स नॉट इक्वल टू साइन थीटा। सो पाई इज नॉट पीरियड। 2 पाई से छोटा नंबर है वो, तो वो फिर हमें साइन थीटा इस साइड पे नहीं देता। सही है। आप पाई/2 भी चेक करो, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई/2, वो भी आपको क्या देता है, साइन थीटा नहीं देता। तो 2 पाई इज सच अ स्मॉलेस्ट नंबर जो कि दोबारा से साइन थीटा देता है। सो दैट्स द पीरियड। इससे ग्रेटर हो सकती है, साइन ऑफ थीटा प्लस 4 पाई, अगर एलाइड एंगल आइडेंटिटी यूज करो तो ये साइन ऑफ थीटा ही देता है। बट हमने पीरियड में कौन सा लेना होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। सही है। देन उस नंबर को क्या कहते हैं, दैट नंबर जिसको हम ऐड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पीरियड। सही। नाउ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम पीरियड्स पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल 6 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक। कौन कौन से फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट, ये सारे के सारे 6 फंक्शन जो है ये हमारे पास क्या है, पीरियोडिक है। एंड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी या जिसको मैं रिपीटिशन कह सकता, अगर ग्राफ जो है या फंक्शन जो है अपनी वैल्यू रिपीट करता है, यहाँ पे देखो थीटा प्लस पाई के लिए भी क्या है, थीटा प्लस 4 पाई के लिए भी, और थीटा के लिए, थीटा और थीटा 4 पाई दोनों की वैल्यू हमारे पास अगर हम उस फंक्शन अप्लाई करें तो सेम आती है। तो इसका मतलब है कि साइन फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती जा रही है। तो इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, पीरियडिसिटी कहते हैं। हमारे पास सारे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक है, एंड इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, पीरियडिसिटी। और पीरियड को एक दूसरा नाम भी यूज करते हैं जिसको कहते हैं वेवलिंग। पीरियड इज आल्सो कॉल्ड वेवलिंग। नाउ पीरियड ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमारे पास चार जो फंक्शन है, साइन, कॉस, सीकेंड, कोसीकेंड, इनका पीरियड होता है 2 पाई। ये आपने रखना होगा भी। सही है। साइन, कॉस, सीकेंड, कोसीकेंड। साइन हमारे पास y की इक्वल था, ये x की इक्वल था, ये 1/x की इक्वल था, ये 1/y। जिनमें सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो या x या y, उनका पीरियड होता है 2 पाई। टेंजेंट एंड को टेंजेंट जो होते हैं इनका पीरियड हमारे पास पाई होता है। टेंजेंट वाज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x, को टेंजेंट इज x डिवाइडेड बाई, इसमें y भी इन्वॉल्व है, x भी इन्वॉल्व है, इसमें x y दोनों इन्वॉल्व। तो इन दोनों फंक्शन का पीरियड, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑड फंक्शन, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑड फंक्शन। सही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास थीटा के साथ कोई कांस्टेंट 8 सब्ट्रैक्ट हुआ है। सही है। और उसने मुझे क्या दिया है, साइन थीटा दिया है। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ थीटा प्लस के, कोई कांस्टेंट मतलब के नेगेटिव भी हो सकता है, एंड दैट्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। सेम वही फंक्शन दिया है। सही है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, साइन ऑफ थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। यहाँ पे देखो हमने फंक्शन किया था थीटा प्लस के इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। हमारे पास वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सही है। ये कांस्टेंट की जो पीरियड जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। सो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज हमारे पास थीटा का साइन ही नेगेटिव है। सही है। सो ये हमारे पास पीरियडिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। सही है। एंड बाकी हमारे पास कौन से ऑप्शन रह गए, दिस एंड दिस, ये मेरा हमारे पास ऑड फंक्शन है, ये भी नहीं हो सकता। सही। और दिस वन, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास पाई माइनस हुआ है, थीटा माइनस पाई, साइन ऑफ थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। सही है। बट आपको ये पता है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, दिस इज एलाइड एंगल आइडेंटिटी, दिस इज एलाइड एंगल आइडेंटिटी। और आपको पता है कि साइन फंक्शन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। सही है। सो दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ पीरियडिसिटी, क्योंकि आपको पता है कि साइन का पीरियड क्या होता है,
2 पाई होता है। सो अगर हमारे पास 2 पाई का मल्टीपल यानी कि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या हमारे पास -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, अगर इस तरह के एड या सब्ट्रैक्ट हुए हो, देन वो क्या होगी, हमारे पास पीरियडिसिटी की प्रॉपर्टी होगी। सी वी हो करेक्ट ऑप्शन बी। सही है। ये क्यों नहीं है, ये हमें आर्ड फंक्शन की प्रॉपर्टी दे रहा है। यहाँ पे हमारे पास थीटा जो वेरिएबल है उसका साइन जो है वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसमें हमारे पास इलाइडियल आइडेंटिटी है, फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो रही है, बट हमें पता है कि साइन फंक्शन का पीरियड 2 पाई होता है, सो दिस इज पाई। तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 2 पाई का मल्टीपल जो है वो 8 हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सही है। सो दिस इज पीरियडिसिटी, दिस इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन इज, ऐसे करोगे, टेंजेंट इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, टेंजेंट ऑफ थीटा मैं कह लूँ तो वाई और एक्स दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो इसका वो होगा पाई होगा। अगर हमारे पास सिर्फ एक एक्स या वाई इन्वॉल्व हो, उसका 2 पाई हो। सही है। नाउ अभी बेसिक आपने ये याद कर ली, ये सिक्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनके पीरियड जो है आपने याद रखने होंगे। सही है। देन हम अभी करते हैं कि इनके कॉम्बिनेशंस किस तरह से हो सकती हैं। पहला पॉइंट यह है कि पीरियड ऑफ कांस्टेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। सही है। मतलब अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल कोई कोफिशिएंट आ रहा हो तो पीरियड को इफेक्ट नहीं करता। कोई फंक्शन अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, देन उसके पीरियड को इफेक्ट नहीं करता, उस ओरिजिनल फंक्शन के क्या होता है, पीरियड की इक्वल होता है। एग्जांपल में है कि हमारे पास 2 sin of x, यहाँ पे देखो sin of x का पीरियड क्या है, 2 पाई। अब ये जो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है 2 sin of x, ये पीरियड को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये है कि 2 sin of x का पीरियड इक्वल होगा sin of x के पीरियड के, दैट विल बी इक्वल टू पीरियड ऑफ sin of x। फंक्शन साइन है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो पीरियड को इफेक्ट नहीं कर रहा। सही है। सो वी कैन ड्रॉप दिस कोफिशिएंट। सही। एंड पीरियड ऑफ साइन एक्स हमें पता है कि वो कितना होता है, 2 पाई होता है। सही है। सिमिलरली अगर हमारे पास फंक्शन के साथ कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ, बल्कि किधर हुआ है, अंदर जो डोमेन है उसमें जो वेरिएबल एक्स या थीटा हमारे पास होता है। सही है। क्योंकि एंगल को हम थीटा लेते हैं, एक्स भी ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास डोमेन में कोई कांस्टेंट मल्टीपल होता है, देन वो इफेक्ट करता है सच दैट फंक्शन ओरिजिनल का जो उसका पीरियड होता है डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ दैट नंबर जिसके साथ वो मल्टीप्लाई है। एग्जाम्पल इसका ये है कि यहाँ पे देखो साइन ऑफ 2x है, 2x इज आर्गुमेंट ना, ये साइन ऑफ x के डोमेन में आता है। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल, ये हमारे पास क्या होगा, जो ओरिजिनल पीरियड होगा उससे इस कांस्टेंट को यानी कि मॉड ऑफ 2 से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो पीरियड ऑफ साइन फंक्शन जो है, पीरियड ऑफ साइन फंक्शन जो कि उसके डोमेन में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हुआ था, तो हमने मॉड ऑफ 2 से डिवाइड किया। पीरियड ऑफ साइन फंक्शन क्या होता है, 2 पाई होता है। सही है। एंड मॉड्यूलस ऑफ 2 क्या होता है, दैट इज 2, 2 एंड 2 कैंसल, सो मेरे पास आंसर आ गया पाई। सही है। अच्छा, अगर फंक्शन के साथ हम बाहर कोई कांस्टेंट, बाहर बाहर ये बात नोट करनी है आपने, बाहर कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो वो भी पीरियड को इफेक्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि बाहर अगर मैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो भी इफेक्ट नहीं करता। अगर बाहर मैं कांस्टेंट ऐड कर लूं वो भी इफेक्ट नहीं करता, ओरिजिनल फंक्शन के पीरियड की इक्वल होता है। सही है। ओरिजिनल फंक्शन के पीरियड की इक्वल, अगर मैं बाहर कांस्टेंट ऐड करता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ। लाइक यहाँ पे 2 + टेंजेंट ऑफ x है, तो 2 को मैं इग्नोर कर सकता हूँ अगर मैंने पीरियड फाइंड करना हो। सही है। सिंपल, ये टेंजेंट ऑफ x की पीरियड की इक्वल हो जाएगा, एंड टेंजेंट ऑफ x की पीरियड हमें पता है कि क्या है, पाई है। सही है। एंड अगर अंदर मैं ऐड कर लूं, सही है, वो भी इफेक्ट नहीं करता पीरियड को। लाइक यहाँ पे साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2 है, थीटा के साथ, थीटा इज वेरिएबल और जो कि डोमेन में आता है, साइन फंक्शन के आर्गुमेंट में आता है। सही है। उसके साथ पाई बाई 2 कांस्टेंट ऐड हुआ है। सही है। तो ये ओरिजिनल साइन थीटा के पीरियड की इक्वल होगा, जो कि हमारे पास कितना होता है, 2 पाई होता है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं डोमेन के साथ कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं, वो भी इफेक्ट नहीं करता उसके पीरियड को। सिर्फ कौन से केस में इफेक्ट करेगा, अगर मैं डोमेन के साथ क्या करूं,
कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, देन वो पीरियड ऑफ, सही है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ दैट सी के इक्वल होगा, सही है। अगर मैं बाहर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूँ या ऐड करता हूँ, इफेक्ट नहीं करता। अगर मैं अंदर ऐड करता हूँ तो भी इफेक्ट नहीं करता। हाँ, सिर्फ एक केस में, अगर मैं वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूँ, देन मुझे ओरिजिनल जो पीरियड होगा उसको डिवाइड करना होगा मॉड्यूलस ऑफ दैट कांस्टेंट से, सही है। लाइक यहाँ बयान करते हैं अभी, बोला गया है कि पीरियड ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 5 sin of 3x। मैंने पीरियड फाइंड करना है, पीरियड ऑफ 5 sin 3x। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि बाहर जो मल्टीप्लाई होता है वो इफेक्ट नहीं करता, तो मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ sin of 3x, सही है। तो मेरे पास अंदर 3 मल्टीप्लाई हुआ है, अंदर जब मल्टीप्लाई हुआ तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल जो मेरे पास साइन फंक्शन है ना, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 3 से डिवाइड करूंगा। सो साइन ऑफ एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, मॉड ऑफ 3 इज 3, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, सही है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड ऑफ 1/2, पीरियड ऑफ 1/2 टेंजेंट ऑफ 3x। मुझे पता है कि बाहर जो चीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, ये फंक्शन टेंजेंट है मेरे पास, इसके बाहर 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है, वो इफेक्ट नहीं करेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू पीरियड ऑफ टेंजेंट 3x, सही है। अब यहाँ पे अंदर x के साथ टेंजेंट फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट है उसमें 3 मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या करूंगा, 3 मॉड से डिवाइड करूंगा। किसको डिवाइड करूंगा, जो ओरिजिनल टेंजेंट फंक्शन है उसके पीरियड पे। ओरिजिनल टेंजेंट फंक्शन का पीरियड पाई होता है, मॉड ऑफ 3 इज 3, सो दिस इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 3, सही है। नाउ नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ 3 साइन ऑफ, पीरियड ऑफ 3 साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3। मुझे पता है कि बाहर का कांस्टेंट इफेक्ट नहीं करता, तो इसको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। सो पीरियड ऑफ साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ, इसको मैं साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3 को लाइक देख सकता हूँ 1/3 साइन ऑफ एक्स। अब मेरे पास एक्स के साथ अंदर क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 1/3, तो इसका मतलब है कि मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा मॉड ऑफ दैट कांस्टेंट जिसके जो अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। एंड व्हाट, ओरिजिनल जो पीरियड होगा कौन से फंक्शन का, ओरिजिनल फंक्शन साइन है, सो साइन ऑफ एक्स। सो साइन ऑफ एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, डिवाइडेड बाई इसका मॉड 1/3, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो मॉड ही पॉजिटिव आएगा। सो यहाँ पे मैं 3 को क्या कर लूंगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 3 × 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 6 पाई। सो मेरे पास इस केस में पीरियड आ गया 6 पाई, सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीरियड ऑफ 4 टेंजेंट थीटा बाई 3, पीरियड ऑफ 4 टेंजेंट थीटा बाई 3 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 थीटा, सही है। बार का कांस्टेंट इफेक्ट नहीं करता, सो दिस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ टेंजेंट 1/3 थीटा, सही है। अब अंदर मेरे पास 1/3 मल्टीप्लाई हुआ है, तो मैं करूंगा क्या, 1/3 जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसके मॉड से डिवाइड करूंगा। किसको डिवाइड करूंगा, जो ओरिजिनल मेरे पास टेंजेंट फंक्शन है उसके पीरियड को। सो ओरिजिनल का वो पाई होता है, एंड 1/3 का मॉड 1/3 है, सो 3 ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 पाई, सही है। And next question is the wavelength. Wavelength is the another name of period. Period और wavelength एक ही बात है, सही है। So wavelength of this function that will be equal to 5 को मैं ड्रॉप कर सकता हूँ क्योंकि वो मल्टीप्लाई हुआ है। एंड मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे x यानी 1/3 x है मेरे पास, 1/3 x। तो मैं क्या करूंगा, 1/3 के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसके मॉड से डिवाइड कर लूंगा। किसको डिवाइड कर लूंगा, पीरियड ऑफ कॉज ऑफ एक्स को, पीरियड ऑफ कॉज ऑफ एक्स को। ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे मेरे पास कॉज है, कॉज एक्स का पीरियड 3 होता है, एंड 1/3 का मॉड 10, 3 ऊपर चला जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 6 पाई। तो मेरे पास वेवलेंथ कितना आ गया, 6 पाई आ गया, सही है। द नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ माइनस कोटेंजेंट ऑफ दिस, पीरियड
ऑफ माइनस को टेंजेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाई एक्स। सही है। मुझे पता है कि बाहर -1 मल्टीप्लाई हुआ है, वो इफेक्ट नहीं करेगा। सो दैट विल बी इक्वल टू पीरियड ऑफ कोटेंजेंट 1/2 पाई एक्स। सही है। सो दैट विल बी इक्वल टू पीरियड ऑफ ओरिजिनल फंक्शन विच इज कोटेंजेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करूंगा, वेरिएबल मेरा एक्स है और उसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, सो दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/2 पाई। पीरियड ऑफ कोटेंजेंट मुझे पता है दैट इज पाई, एंड ये पॉजिटिव नंबर है 1/2 पाई, सो यही रहेगा। तो अगर 2 पाई को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वेयर। सही है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2 पाई का स्क्वेयर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीरियड ऑफ दिस। देखो, बाहर जो मल्टीप्लाई उसको इग्नोर मारो। सही है। एंड हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या है, कोसिकेंट ऑफ एक्स है। सही है। इसका पीरियड डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे एक्स भी डालो, 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो मैं 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, यानी वेरिएबल इससे मल्टीप्लाई हुआ है, सो ये हो जाएगा मेरे पास। सही है। एंड आई थिंक दिस इज 2x डिवाइडेड बाई 3। सो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इज 2x डिवाइडेड बाई 3। तो x किस चीज के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 2/3 के साथ। सो मैं 2/3 के मॉड से क्या कर लूंगा, डिवाइड कर लूंगा 2/3 के मॉड से। पीरियड ऑफ कोसिकेंट 2 पाई होता है, 2/3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड इसको, ये किधर चला जाएगा, 3 ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसल, दिस इज इक्वल टू 3 पाई। सो मेरे पास आंसर आ गया 3 पाई। सही है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टेंजेंट का कोई भी पावर हो या कोटेंजेंट का कोई भी पावर हो, इसका पीरियड फिर भी पाई रहता है। मेरे पास टेंजेंट का पीरियड भी पाई था, कोटेंजेंट का पीरियड भी पाई था, एंड इनके कोई भी पावर हो, इवन हो या ऑड हो, मतलब नेचुरल नंबर की मैं बात करूं, 1 2 3 4, नेगेटिव हमने नहीं कंसिडर करनी है यहाँ पे। इनकी कोई भी पावर हो, फिर भी इनका पीरियड क्या रहता है, पाई रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंजेंट क्यूब का पीरियड क्या रहेगा, दैट विल बी पाई। मैं पूछूं कि को टेंजेंट स्क्वेयर एक्स का पीरियड क्या रहेगा, दैट विल बी पाई। अगर मैं पूछूं को टेंजेंट पावर 7 का पीरियड हो क्या होगा, दैट विल बी पाई। एनी पावर, एनी पॉजिटिव या नेचुरल नंबर, अगर कोई इसका पावर है, तो इसका पीरियड हमेशा क्या रहेगा, पाई ही रहेगा। सही है। अच्छा, ये टेंजेंट एंड कोटेंजेंट के केस में, बाकी चार जो फंक्शन है, सही है, उनका पीरियड, उनका पीरियड पाई होगा अगर हमारे पास जो उनका पावर है वो इवन है। सही है। एंड उनका पीरियड 2 पाई होगा अगर उनका पीरियड क्या है, ऑड है। सही है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वेयर का पीरियड क्या होगा, तो आप कहोगे कि साइन स्क्वेयर 2 इज इवन। तो इवन कौन सा केस बनता है, ये वाला, तो इसका पीरियड पाई होगा। अगर मैं आपसे पूछूं साइन पावर 5x का पीरियड क्या होगा, सो 5 इज ऑड, ऑड के केस में ये 2 पाई आएगा। सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीकेंड क्यूब एक्स का क्या होगा, तो ऑड के केस में इसका पीरियड पाई होता है। एंड कॉज ऑफ 4 अगर मैं पूछूं, सही है, तो इसका पीरियड इवन है, इवन का हमारे पास क्या होगा, सॉरी, ये क्यूब है, सीकेंड क्यूब, क्यूब के केस में 2 पाई होता है, एंड ये इवन है। सही है। एंड ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सही। एंड ये जो पॉइंट है कि मॉडुलस इन फंक्शन के जितनी भी होते हैं, उन सब का पीरियड हमेशा क्या होता है, पाई होता है। सही है। सो इन पॉइंट्स को मैं दोबारा से समराइज करें, टेंजेंट को टेंजेंट का कोई भी पावर हो, सही है, 1 2 3 4 कोई भी पावर हो, पॉजिटिव इंटीजर, उनका पीरियड हमेशा पाई रहता है। सही है। और मॉडुलस फंक्शंस, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर मैं मॉड ले लूं, उन सब का पीरियड भी क्या होता है, पाई होता है। सही है। अच्छा, इनके पावर्स अगर हमारे पास इवन हो, तब हमारे पास पाई होता है। सिर्फ एक केस में, कि अगर इन चारों फंक्शन का पावर ऑड हो, देन हमारे पास 2 पाई होता है। सही है। बाकी सब केसेस में पाई, बट अगर हमारे पास साइन का सीकेंड का पावर ऑड हो, देन वो उसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है।
सही है। सो यहाँ पे अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन सेज कि पीरियड फाइंड करो, पीरियड ऑफ 1/3 टेंजेंट क्यूब एक्स। हमें पता है कि बाहर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई और वो इफेक्ट नहीं करता, सो दिस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ टेंजेंट क्यूब एक्स। एंड हमें पता है कि टेंजेंट की कोई भी पावर हो, सही है, उसका पीरियड हमेशा क्या होता है, पाई होता है। सो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, पाई बनेगा। सही है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूछा गया है पीरियड ऑफ साइन क्यूब एक्स। सही है। अच्छा, यहाँ पे साइन क्यूब का पीरियड क्या होगा, साइन क्यूब का पीरियड ये हमारे पास ऑड है तो ये 2 पाई होगा। सही है। सो ये हमारे पास हो जाएगा पीरियड ऑफ साइन एक्स, जो कि इक्वल है कितने के, 2 पाई के। बट मॉड की वजह से, मॉड की वजह से ये जो पीरियड होता है इस फंक्शन का, अंदर के फंक्शन का, वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाते हैं। कौन से केस में, साइन के केस में, कॉस के केस में, सीकेंड के केस में, कोसीकेंड के केस में। इनका अगर हम, हमारे पास वैसे साइन क्यूब का तो 2 पाई होता है, बट साइन क्यूब के मॉड का क्या होगा, पाई होगा। कास क्यूब या कास पावर 5 एक्स के मॉड का क्या होगा, पाई होगा। सही है। जब हमारे पास इसका ऑड पावर हो, सही है, इन चारों का, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे, इन चारों का पावर ऑड हो, सही है, बट मॉडुलस भी लगाओ, तब हमारे पास इसका पाई होता है। यानी कि अगर इस केस में मैं वापस जाऊं, मैंने यहाँ पे कहा कि अगर इनका पावर ऑड हो तो इनका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। बट पावर ऑड हो बट मॉडुलस भी लगाओ, देन हमेशा इसका पीरियड पाई होगा, अगर वो इवन हो या ऑड हो उससे डिफरेंस नहीं पड़ता। सही है। तो ये हमारे पास एक और केस बन गया। लाइक यहाँ पे मैं लिख लूं कि साइन पावर एन एक्स मॉड कास की कोई भी पावर हो उसका मॉड, सीकेंड का कोई भी पावर हो उसका मॉड, कोसीकेंड का कोई भी पावर हो उसका मॉड, इन सब के क्या होता है, पीरियड हमारे पास क्या रहता है, पाई रहता है। सही है। एंड इसके साथ मैं ये भी ऐड कर लूं कि टेंजेंट का कोई भी पावर हो वो भी पाई रहता है, एंड को टेंजेंट का कोई भी पावर हो वो भी हमारे पास, अगर उसका मॉड भी लगा है तब पाई। मतलब अगर किसी भी पावर पे मॉड साथ में लगाओ तो वो हमारे पास हमेशा पाई उसका पीरियड होता है। सही है। लाइक यहाँ पे पावर 111 है ना, सो इस चीज को इस पावर हो तो हमारे पास क्या होगा, उसका पीरियड हमेशा पाई रहेगा। सही है। कोटेंजेंट टेंजेंट का कोई भी पावर हो तब भी पाई रहता है, मॉड्यूलस के अंदर कोई भी पावर हो किसी भी फंक्शन का तब भी पाई रहता है। हाँ, मॉड्यूलस नहीं हो हमारे साथ, जस्ट ये चार फंक्शंस हो, तो वो अगर उसकी पावर इवन है तो पाई होगा, अगर उसकी पावर ऑड है तो 2 पाई होगा। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, मॉड में अगर कोई भी पावर हो तो उसका पीरियड हमेशा पाई रहता है। सही है। तो यहाँ पे मेरे पास ये पाई हो जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कि पीरियड हमने फाइंड करना है कोटेंजेंट क्यूब 2x+3 के। तो बाहर का कांस्टेंट तो उसके इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये इक्वल हो जाएगा पीरियड ऑफ कोटेंजेंट क्यूब 2x+3। सही है। नाउ हमने पढ़ा था कि अंदर भी अगर एड हो रहा हो वो इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई जो होता है एक्स के साथ वो क्या करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं। सही है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पीरियड ऑफ, ओरिजिनल फंक्शन क्या है, कोटेंजेंट नहीं है, कोटेंजेंट क्यूब है। सही है। एक्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जस्ट मैं ये जो 2 जो है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है इसके मॉड से डिवाइड कर लूंगा। कोटेंजेंट क्यूब का क्या होता है, पाई होता है, एंड नीचे 2 का मॉड पाई/2। सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। सही है। यहाँ पे आप देखो एक पॉइंट, यहाँ पे मैंने ये बताया कि ये कोटेंजेंट नहीं, कोटेंजेंट क्यूब फंक्शन जो है दैट इज ओरिजिनल फंक्शन। सही है। तो
ओरिजिनल फंक्शन में कैनोलाइज फॉर्मूला। सही है। सो ये अपने सारे पॉइंट्स जो है ये याद रखने हैं। इसके अलावा भी बाकी पॉइंट्स है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। सही है।